निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। श्रीकृष्णार्जुन संकथामृतनिधे धीरं गभीरं तलं तत्त्वान्वेषं तत्परैरधिगतं कैकेन सधीवरैः किन्तु प्रत्नविचार रत्ननिकराः पानीयदाने प्रभु श्रीपूर्णानन्दमतेन कश्चिदिति तं सर्वात्मना संश्रय अखण्डानन्दसम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मितसमाश्लिष्टा नेत्रान्तरिस्फूर्तये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। चतुर्थ अध्याय 38वें श्लोक से पाठ करेंगे। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिहि विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संहितेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसंच्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जयम्। तस्मादज्ञानसम्भूतं हृतस्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारतः। श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्यस्य श्रीमच्छंकर भगवतः कृतौ श्रीमद्भगवद्गीता भाष्ये ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। बताया 37वें श्लोक में कि जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, थैधांसी समिद्धो, जो प्रज्वलित अग्नि है जैसे ईंधन को भस्म सात कर देती है, वैसे ही ये ज्ञान अग्नि है, ये समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। तो ये अग्नि को क्या कहा जाता है? पावन, पावक। अग्नि को एक अग्नि का नाम है पवित्र करने वाला। तो अग्नि में जो भी डाल दो सब पवित्र हो जाता है। जब भी कोई अशुद्धि होती है तो अग्नि से तपाते हैं, किसी बर्तन की अशुद्धि होती है तो अग्नि से तपाते हैं, धूप में रख देते हैं,
तो अग्नि से पवित्र हो जाता है। तो वही बात कहे, अग्नि परम पावन है, पावक है, परम पावन है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिहि विद्यते, ये जो ज्ञान है इसके समान कोई पावक नहीं है, पवित्र करने वाला नहीं। पवित्र शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है? पवि माने बोलते हैं वज्र, संस्कृत में पवि माने वज्र। तो पवि पंचम विभक्ति में पवे, पवे है त्रायते इति पवित्रः। जो इस संसार रूपी वज्र से जो रक्षा कर दे वो है पवित्र ज्ञान। ज्ञान का नाम ही पवित्र है। तो उस ज्ञान के सदृश कुछ भी, कोई भी पवित्र करने वाला नहीं। कि नहीं जी देखो, गंगा जल पवित्र करता है, कुएं का जल पवित्र करता है, पंचगव्य पवित्र करता है। सुनते हैं कोई पापिष्ट हो तो पंचगव्य का पान कराया जाता है, पवित्र, उससे पवित्रता हो जाती है। आचमन मंत्र बोल करके उमा पवित्रो पवित्रो वा सर्वास्थाम गतो पीवा मंत्र बोलेंगे, मंत्र से पवित्र हो जाते हैं। भस्म स्नान होता है, जल स्नान होता है, वायु स्नान होता है, मृद स्नान होता है, ये सब पवित्र करने वाले हैं। वायु से पवित्र हो जाता है, गति से पवित्र हो जाता है। सन्यासी को एक जगह नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। सन्यासी में भी कीड़े पड़ते हैं। यदि ज्ञान ना हो, सन्यास आश्रम का नियम का पालन करे, ज्ञान नहीं हुआ हो तो सन्यासी में भी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। कीड़े पड़ने माने विकार उत्पन्न होना। इसलिए उसको बहता चलते रहना चाहिए। वायु बहती रहती है तो सब शुद्ध कर देती है, नदी बहती रहती है तो नदी में जो प्रदूषण है सब साफ हो जाता है। पंचगव्य की तो महिमा गाई है कि बहुत बड़ा पापी हो वो भी पंचगव्य के पान से पवित्र हो जाता है। संत करते हैं, गोमूत्र गाय को जौ खिला करके, गाय जौ जो है अन्न में नहीं माना जाता, जौ किस में माना जाता? हविष्याम, देवताओं को का भोजन है। मूंग की दाल, और कभी कोई व्रत रखना हो तो एक सरल तरीका बता देते हैं, उड़द इसकी जौ की रोटी खाओ और मूंग की दाल खाओ, उससे आपका हविष्यान्न व्रत हो जाएगा। तो हविष्यान्न होता है। तो ये सब्जी जो पवित्र करने वाली हैं, पंचगव्य, जब कोई पापिष्ट हो जाता है, पाप कर्म करता है तो उसको पंचगव्य, हिंदू मुसलमान को हिंदू बनाना हो तो पंचगव्य पान कराओ, गंगा स्नान कराते हैं, भगवान का नाम लेवाते हैं तो उसको पवित्रता हो जाती है। एक हम लोगों ने एक मुसलमान लड़की को विवाह कराया हिंदू के लड़के के साथ, तो उसको, अब हमने नहीं करा, उसने निश्चय कर लिया कि हम इसी के साथ विवाह करेंगे, नहीं तो मर जाएंगे। लड़का भी कहता मर जाऊंगा और लड़की भी कहती मर जाऊंगी। तो उसको पंचगव्य, रोज पंचगव्य पिलाते थे, गंगा नहलाते थे और रोजाना कुछ भगवान के नाम का जप बताया, इतना जप कराते थे। कुछ समय ऐसा करा करके फिर उसको उसकी विवाह कराया। तो पंचगव्य से शुद्ध हो जाता आचमन करने से। संध्या वंदन जो करते हैं, गायत्री संध्या वंदन, उसमें जो विनियोग है तो सब शुद्धि के लिए होते हैं। लेकिन ये सब शुद्ध करते, गंगा जी में शुद्ध करती है। गंगा इस पाप, गंगा जी में स्नान करो, गंगा जी में धुल जाते हैं, लेकिन देखते हैं पाप बड़े चतुर होते हैं। देखते हैं कि अभी भगवान का नाम लेता हुआ बड़ा नियम से गंगा स्नान करने जाता है तो पाप जो है ऊपर पेड़ पर बैठ जाते हैं, और जब स्नान करके आते हैं फिर बैठ जाते हैं सिर पर। तो या कुछ गंगा जी में मर जाते हैं, लेकिन पूर्णतया पापों की निवृत्ति नहीं।
हमने किसी एक पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित कर्म किया तो उस पाप की निवृत्ति हो गई, पर ये कोई गारंटी नहीं है कि दूसरा पाप ना हो। गंगा स्नान से भी पापों की निवृत्ति हो जाती है, पर ये कोई गारंटी नहीं कि दूसरा पाप ना हो। संध्या वंदन आदि हम करें, नहीं करते हैं, करने से पाप निवृत्त रहते हैं, लेकिन नहीं करें तो प्रत्यवाय दोष लगता, पाप फिर दोबारा से बैठ गया। ऐसी मशीन बंद नहीं हुई कि पाप ना बन सके, ऐसी मशीन नहीं हुई। लेकिन ये जो ज्ञान अग्नि है ये दोनों काम करती है कि एक तो पीछे के पापों को दग्ध कर देती है और आगे पाप होने नहीं देती है, और बाकी जो पवित्र करने वाले हैं, गंगा है, पंचगव्य है, ये जल जो आदि हैं, नदियों का स्नान है, तीर्थ सेवन है, ये पापों को काट तो देते हैं, लेकिन दूसरे पाप करें नहीं, ये सामर्थ्य में नहीं होती। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो भाई, ये जो पवित्र करने वाले, जितने पवित्र करने वाले हैं ठीक है, लेकिन इस ज्ञान के समान पवित्र करने वाले क्यों? ये तो ना पीछे के जो पाप हैं उनको जला देते हैं और जो है आगे होने नहीं देते हैं, और बाकी तो सब ऐसे हैं कि पीछे के नष्ट करते हैं लेकिन आगे उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिए इसके सदृश इस संसार रूपी वज्र को नष्ट करने वाला ये संसार क्या है? ये पाप है, ये पाप है। हम पाप हमारे जीवन में आया है तभी तो हमारा जन्म हुआ है। इसलिए संसार, ये जन्म, ये कर्म, इससे बढ़कर के पापी कौन है? और तो पापी जो है इनके कच्चे बच्चे नाती पोते हैं। लेकिन सबसे बड़ा पाप यह है कि अखंड चेतन को हमने सीमित समझ लिया है। सबसे बड़ा चोर यही है, आत्मघाती है। कौन? अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते यच्चास संततो भावः यच्चास किम तेना कृतं पापं चौरेण आत्मापहारेण। अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते, है कुछ और अपने को मान रहे हैं कुछ और। तो उसको श्रुति कहती है किम तेना कृतं पापम, उस पापी ने कौन सा पाप नहीं किया था? सारे पाप किए हैं। किम तेना कृतं पापम चौरेण आत्मापहारिणा, जिसने इस आत्मा का हरण कर लिया है, ऐसा जो चोर है उससे बढ़कर के कौन सा चोर होगा? उससे बड़ा आत्महत्यारा कौन होगा जो है कुछ और अपने को मानते कुछ और। ये जो पाप है, ये जो आत्महत्यारा है, ये जन्म लेना ही सबसे बड़ा पाप है। यही आज सबसे बड़ा आत्मघाती है। ये ब्रह्मघाती, ब्रह्म हत्यारे, ब्रह्मघाती, ये तो सब छोटे हैं। सबसे बड़ा आत्मघाती तो यही है कि अपने को है कुछ और, मानता कुछ और है। श्रुति बहुत स्पष्ट शब्दों में कहती किम तेना कृतं पापम चौरेण आत्माहारिणा। उस चोर ने क्या हरण नहीं किया, क्या अपहरण, जिसने आत्मा का हरण कर लिया, अपहरण कर लिया, हत्या कर दी, उससे बढ़कर का चोर पापी कौन है? तो जन्म लेना ही सबसे बड़ा पाप है। तो इसलिए पवित्र पवे त्रायते इति पवित्र, कि जो इस संसार रूपी वज्र, पवि बोलते हैं वज्र को, इस वज्र से जो रक्षा कर दे, संसार रूपी वज्र से जो रक्षा करे वो है पवित्र, उसको ही है ज्ञान। क्योंकि अनल है, पावक है, परम पावन है। तो इस ज्ञान के सदृश कोई भी सदृश करने वाला नहीं होता। ये ज्ञान तो ऐसी चीज है महाराज, जहां ये प्रकट हो जाए वो समादृत हो जाता है। इस ज्ञान की इतनी महिमा है, इतनी पवित्रता है कि यदि ये ज्ञान पशु पक्षी में उत्पन्न हो जाए तो पूजनीय हो जाता है। गरुड़ जी को हम
मानते हैं? नंदीश्वर को भगवान मानते हैं, नहीं मानते हैं? गरुड़ जी को कितनी कथा सुनाई, देखो कितनी कथा सुनी उन्होंने। और काकभुसुंडी को हम पूजनीय मानते नहीं मानते हैं? तो जहाँ ये ज्ञान प्रकट होगा और मनुष्य में प्रकट होगा तो कहना ही क्या है। और उसमें भी ब्राह्मण जो पूजनीय है, परम पूजनीय है, उसमें प्रकट होता है तो कौन, बड़ी बात है पवित्रता की। जहाँ ये प्रकट हो जाता है वहाँ उसको पवित्र करता है। मरुभूमि को एक बहुत सुंदर भूमि बना देता है। जहाँ कोई ना रहता हो, खूब धूप पड़ती हो, आग जलती हो, कोई तत्ववेता महापुरुष पहुँच जाए तो वहाँ की भूमि परम पावन हो जाती है। वहाँ जंगल में मंगल हो जाता है। अब है पवित्र करने वाला नहीं। बाकी सब पवित्र करने वाले किसी देश में पवित्र करते हैं, कोई काल में पवित्र करते हैं, किसी वस्तु को पवित्र करते हैं, सबको पवित्र नहीं करता। ये तो देश काल वस्तु की परिधि से ऊपर उठ कर जहाँ ये प्रकट हो जाए ये परम पवित्र करते हैं। जैसा स्वयं है वैसा ही उसको कर देता है। तो इसके सदृश कोई भी पवित्र करने वाला नहीं है। इसलिए नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमेव विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। तज्ज्ञानं स्वयमेव योग संसिद्धः योगेन कर्मयोगेन समाधियोगेन च संसिद्धः संस्कृतो योगतापन्नः सन् मुमुक्षुः कालेन महता आत्मनि विन्दते लभते। ये कैसे होगा परम पवित्रता? तत्स्वयं, ये स्वयं है, स्वयं योग संसिद्ध कालेन, योग के द्वारा सम्यक सिद्ध हुआ। अब यहाँ योग, कर्म योग, समाधि योग, यानी जिन जिन साधनों से हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है, योग्यता अपन्न होता है उस परम तत्व को जानने के लिए, जो जो भी उपाय हैं, कर्मयोग उपाय है, समाधि योग उपाय, इसके अलावा जो जो भी उपाय हो सकते हैं वो सब, क्योंकि कर्म के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि है, तो वहाँ कुछ समय में अंतःकरण की शुद्धि होती है और फिर स्वयं ही स्वयं को प्राप्त करता है। कोई दूसरा प्राप्त नहीं करता, स्वयं ही स्वयं को प्राप्त करता है। ये बात समझने की है। यहाँ पाने वाला भी स्वयं ही है, पाई जाने वाली वस्तु भी स्वयं ही है और पाने वाला भी स्वयं है, और जो पाने का इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, वो भी स्वयं ही है। स्वयं से आत्मना आत्मने विन्दति, अपने से आत्मना आत्मानम आत्मनि विन्दति, अपने से अपने को अपने में प्राप्त करता है। ये इसकी विलक्षणता है। इसलिए कहा तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनि आत्मनि विन्दते, अपने में ही इसको प्राप्त करता है। यदि अन्य हम प्राप्त करने जाएंगे, अपना ही प्राप्त होता है, अपने से ही प्राप्त होता है। यदि अन्य प्राप्तव्य वस्तु होगी तो साधन साध्य होगी, और साधन साध्य जो वस्तु होती है वो किसी देश में, किसी काल में, किसी वस्तु में सीमित होती है, परिच्छिन्न होती है, कटी पिटी होती है। परिच्छिन्न माने, सुबह पूछ रहे थे, परिच्छिन्न माने कटा पिटा, टुकड़ा, छोटे छोटे टुकड़े हो जाए। तो जो वस्तु टुकड़ा होती है, कटपिटी होती है, काल की परिधि में आती है, वो वस्तु जड़ होती है, और जो जड़ होती है वो दुखदायी होती है। इसलिए साधन की साध्यता यहाँ नहीं लगती। ये तो यहाँ कहा, और देखो इसमें दो बात आ रही इस पंक्ति में, स्वयं स्वयं को प्राप्त होता है और वहाँ काल नहीं है। लेकिन काल शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? ये कहा है अधिकारित्व प्राप्ति के लिए। योग संसिद्ध कालेन, काल से योग संसिद्ध हो जाता है। अंतःकरण शुद्धि के लिए जो हम प्रयत्न करते हैं
संध्या वंदन करते हैं, उपासना करते हैं, समाधि लगाते हैं, कर्मयोग करते हैं, सेवा करते हैं, उसमें कुछ काल लगता है। ज्ञान होने में, बोध होने में काल नहीं है, निर्माण में काल होता है। देखो, किसी वस्तु को बनाना हो तो उसमें काल लगता है, कुछ पराधीनता होती है, काल की पराधीनता होती है, वस्तु की, मैटेरियल की पराधीनता होती है, व्यक्तियों की पराधीनता होती है। लेकिन अपने को जानने के लिए आप लोग बोलते हो कि भाई हमारे हाथ की बात होती तो हम तुरंत कर दें, कहते हैं ना, हमारे हाथ की बात होवे तो हम तुरंत कर दें, और हमारे बात के नहीं, क्योंकि वहाँ से मटेरियल लाना पड़ेगा, वो दुकान बंद है, आज कल रविवार पड़ गया, अब हमारे हाथ की बात नहीं है, हमारे हाथ की बात हो हम तुरंत कर दें। क्यों? आप स्वयं अपने हाथ की बात है, ज्ञान, प्रकाश। तो योग में काल की पराधीनता है, वस्तु की पराधीनता है, द्रव्य की पराधीनता है, तो वहाँ समय कुछ लग सकता है, लेकिन ज्ञान होने में समय नहीं लगता। योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि फूल की पंखड़ी को मसलने में देर लग सकती है, लेकिन ज्ञान में इतनी भी देर नहीं लगती। अपने आपे को जानने में क्या देर, क्या दूरी। एक ब्राह्मण को मनुष्य होने में कितनी देर लगती है? बताओ कितनी देर लगती है? तो मनुष्य है ही, बस है ही, कुछ देर लगे काम ही नहीं, बस समझ लिया कि मनुष्य है। ऐसे ही अपने आप को जानने में इतनी देर लगती है जितना कि एक ब्राह्मण को मनुष्य होने में, जानने में देर लगती है। तो अपने से अपने को प्राप्त, काल में कालेन आत्मनिविन्दति, ये योग संसिद्ध यानी योगतापन्ना सन मुमुक्षु, योगतापन्न जो मुमुक्षु है, योगता को प्राप्त होने में उसमें देर है, और उस परमात्मा को प्राप्त होने में कोई देर नहीं है। क्योंकि योग जो है, योग, अथवा एक बात और कह सकते हैं कि योग जो है इस समय पर योग सिद्ध होता है, समय पर इसकी उपलब्धि होती है। कालीन शब्द का अर्थ ये भी कर सकते हैं कि समय पर इसकी उपलब्धि होती है। तो इस प्रकार से ज्ञान परम पवित्र है, अंतःकरण शुद्धि होने के अनंतर अपने के द्वारा, अपने से अपने को ही प्राप्त होता है। यमेश ब्रह्मते तेन लब्धा, जिसको आत्मा स्वयं वर्ण कर लेता है, अपना अपने को वर्ण कर लेता है, उसको उसी को तत्काल प्राप्त है। जो देरी दूरी है, ये अंतःकरण शुद्धि के लिए है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई देरी दूरी नहीं। जब हम इस तत्व में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तब हम समझ गए कि कोई विशिष्टता उसके जीवन में नहीं आ जाती है। ऐसे समझते हैं ना, ज्ञान होने पर कुछ विशिष्टता नहीं, सारी विशिष्टता समाप्त होती हैं। आपको लगता है कि हम कुछ किया ही नहीं, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी, ये तो हमको प्राप्त था ही, जो नित्य प्राप्त था वही प्राप्त हुआ, जो स्पष्ट था वही स्पष्ट हमको हुआ। अब ये जो तत्व है, ये जो ज्ञान है, ये इसकी प्राप्ति का उपाय बताते हैं। ये जो ज्ञान अग्नि है, जो सब इसके सदृश कोई पवित्र करने वाला नहीं है, ये कैसे प्राप्त होता है? पीछे भी एक श्लोक आया था, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और यहाँ भी उपाय बताया जा रहा है। वहाँ भी 3 बात बताई थी, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और यहाँ भी 3 बात बताई जा रही हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। वो श्रद्धावान
इस ज्ञान को प्राप्त करता है, तत्परता उसके जीवन में चाहिए, इंद्रियों का संयम चाहिए, और उस ज्ञान को प्राप्त करके, परम शांति को प्राप्त करके अचिरेण अधिगच्छति, देर नहीं, अति शीघ्र, शीघ्राति शीघ्र इसको प्राप्त करके परम शांत हो जाता है। तो पीछे जो साधन बताए थे, श्रद्धावान श्रद्धालु लभते ज्ञानम श्रद्धालुत्वेपि भवति कश्चित् मंद प्रस्थानो अतः आह तत्परो गुरु उपासनादौ अभियुक्तो ज्ञान लब्धि उपाय श्रद्धावान। तो श्रद्धालु होने पर भी कोई मंद, श्रद्धालु तो है लेकिन कोई मंद गामी हो सकता है, तो उसके लिए कहीं ऐसे भाई ये गुनगुने चलने से काम नहीं चला। हम गुनगुने चलते हैं, बस 10-10 साल से 15-15 साल से साधना कर रहे हैं, बहुत गुनगुने धीरे धीरे चल रहे हैं, तीव्रगामी। तो भगवान कह रहे तीव्रगामी हो, तत्पर। जो तत्पर होता है बहुत शीघ्रता से आगे बढ़ता है, और जहाँ तत्परता नहीं होती है, चलो आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। श्रद्धालु होने पर भी जरूरी नहीं है किसी में कोई तत्परता हो, अभिमान राहित्य होने पर भी किसी में कोई जरूरी नहीं है कि वो तत्परता उसमें हो। तो भगवान ने कहा कि मंद प्रस्थान होने पर तो उसमें तत्परता नहीं है, तो कैसे आएगी तत्परता? तो क्या है, ज्ञान प्राप्ति उपाय क्या है? गुरु उपासना आदि अभियुक्तो, गुरु उपासना आदि में युक्त हो जाए। एक विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक है, समाधिर भासमानता, पहली पंक्ति में कहा कि यदि किसी के समदम आदि वैराग्य न्यून है तो गुरु की शरणागति कर ले, गुरु के पास रहे, विरक्त संतों के पास रहे, गुरु के पास रहे, तो उसको ये समदम उसके जीवन में आ जाते हैं, मुमुक्षा उसके जीवन में आ जाती है, तत्परता उसके जीवन में आ जाती है। तो ही भगवान भाष्यकार ने कहा कि ज्ञान प्राप्ति के उपाय जो गुरु उपासना आदि में, उसमें जो अभियुक्त होगा तो उसके जीवन में तत्परता आ जाएगी। और ठीक है, कोई श्रद्धालु भी है, तत्पर भी है, परंतु इंद्रियों का संयम नहीं है। ऐसे भी होते हैं लोग, श्रद्धालु होते हैं, उसमें लगे भी रहते हैं, परंतु विषय वासना के जब वेग आता है, वो विषय उपस्थित हो जाए तो चित्त वृत्ति खिंच जाती है और वहाँ जितेंद्रियता उसकी नहीं रहती। तो देखो भाई, तत्परता हो, श्रद्धालु हो, लेकिन इंद्रियों का संयम भी चाहिए, क्योंकि इंद्रियां जो जीवन का तेज है, ये जो तेज है संयत आदि विषयभ्यो निवर्तता नहीं। जब हमने अपनी चैतन्य को, अपनी ऊर्जा को विषयों में फेंक दी तो धीरे धीरे उसकी तत्परता भी समाप्त हो जाएगी, और विषयों का सेवन करने के कारण तत्परता भी समाप्त हो जाएगी, और उसका श्रद्धालु भी समाप्त हो जाएगा। कोई साधना छोड़ दे, परिपक्वता नहीं आई है, साधना छोड़ दे, सत्संग छोड़ दे, और ऐसे लोगों का साथ करने लगे जो उस मार्ग के विपरीत गामी हैं, तो सब नष्ट हो जाएगा। वही कहेगा कि सत्संग में क्या है, वही कहेगा सत्संग में क्या रखा है, वो सब उनसे हट करके उन्हीं विषय भोगों में लिप्त हो जाएगा। तो संयत इंद्रिय विषयोभ्य निवर्तितानि यस्य इंद्रियाणि सह संयत इंद्रिय। जिसने विषयों से अपने इंद्रियों को निवृत्त कर लिया है, हटा लिया है, तो उसी को ये ज्ञान होता है। अच्छा, जो पहले जो साधन बताए थे
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उनमें तो छलावा हो सकता है, उनमें छलावा हो सकता है। प्रणिपात आदिस्तु बाह्य नैकांतिको अपि भवती मायावित्वादि संभवात। उनमें तो कपट छल हो सकता है। हम देखते हैं, महाराज आज हमको ज्ञान करा दो, हम आपको प्रणिपात करते हैं, लेट जाएंगे और पैर छोड़ेंगे नहीं, ज्ञान करा दो। स्पष्ट मालूम पड़ता है कि उनका छलावा है, तो धोखा है नहीं। वहां प्रश्न में भी धोखा है। किसी ने बना के प्रश्न पूछ लिया हो, जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न ना हो, परीक्षा लेने के लिए प्रश्न पूछा हो, दंडवत करने में भी धोखा हो सकता है और प्रश्न पढ़ने में भी धोखा हो सकता है और सेवा में भी धोखा हो सकता है। सेवा इसलिए कर रहे हैं, महात्मा तो समझे बड़ा जिज्ञासु है भैया, परमात्मा की प्राप्ति के लिए सेवा कर। पता चला बाद में कि सेवा इसलिए कर रहे थे कि हम मुकदमा जीत जाए। सेवा तो कोई पूरी की उसने, हाँ हमारे संतान हो जाए, हमारा बेटे का जॉब लग जाए, हमारा ये काम रोजगार व्यवसाय चल जाए, तो वहाँ तीनों में धोखा है वहाँ। परंतु ये जो साधन है, तत्परता है, इंद्रियों का संयम है, ये आंतरिक है, वो बाह्य है या आंतरिक है। वहाँ तो धोखा खा सकते हैं, लेकिन ये यहाँ धोखा नहीं खाया जाएगा। यहाँ तो ये स्वयं संवेद्य है, स्वयं को पता चलेगा। तो ऐसा जो साधन है, तत्श्रद्धावत्वादौ न तो मायावित्वादि संभवात, न तो तत्श्रद्धावत्वादौ, श्रद्धा आदि में ये माया कपट नहीं है। इसलिए निश्चित उपाय है, उसमें तो जरूरी नहीं कि निश्चित हो, पर इसका तो निश्चित उपाय है। जो श्रद्धावान है, जिसमें तत्परता है और जिसमें इंद्रियों का संयम है। श्रद्धावान होने से इसके साथ एक चीज और जुड़ जाती है कि जिसके प्रति श्रद्धा है, गुरु के प्रति जो श्रद्धा है, वहां श्रवण होगा, सत्संग होगा। और देखो, कहो कि श्रद्धा भी तो बाह्य हो सकती, देखो नहीं, श्रद्धा सेव्य का धन नहीं होता, ये सेवक का धन होता है। कि नहीं हम तो आपकी सेवा कर रहे हैं, हम आपके ऊपर बड़ा उपकार कर रहे हैं, नहीं। कहते लोग हमने तो आपकी बहुत सेवा की है, हमने तो बहुत आपका सम्मान किया है। तो ये सेव्य का धन नहीं है, ये तो सेवक का धन है। हम सेवा करते हैं, अपने लिए करते हैं। तो श्रद्धालु होने पर गुरुपसक्ति होगी, गुरुपसक्ति होगी तो श्रवण होगा, श्रवण होगा, मनन होगा, और जो तत्परता बताई, असनित इंद्रिय बताई, इससे निधिध्यासन होगा। श्रवण हो गया श्रद्धालु से, और तत्परता और इंद्रियों के संयम से मनन निधिध्यासन हो जाएगा। जब श्रवण मनन निधिध्यासन की परिपक्वता हो जाएगी तो ब्रह्म वृत्ति उदित हो जाएगी, ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगी, अज्ञान ध्वंस हो जाएगा। तो निश्चित रूप से इन उपायों से उसको बोध होगा ही होगा। किम पुनः ज्ञान लाभात् साधित उच्यते। देखो इस ज्ञान से होगा क्या, हमको ठीक है ये बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, हमारा इससे प्रयोजन क्या सिद्ध होता है। क्योंकि प्रयोजन के बिना मूर्ख भी प्रवृत्त नहीं होता है, मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन के बिना, तो प्रयोजन भी बता रहे हैं। क्या चाहिए सबको जीवन में? शांति चाहिए, परम शांति चाहिए। एक दिन की, 2 दिन की शांति नहीं चाहिए,
विषय शांति, एक दिन की 2 दिन की शांति नहीं चाहिए, एक स्थान में शांति नहीं चाहिए, और किसी पराधीनता की शांति नहीं चाहिए। ऐसी शांति चाहिए जो सर्वत्र हो, सब में हो, सबसे हो, सब जगह हो, सब काल में हो और हमारे अनुभव में आए। कोई क्लोरोफॉर्म का सुंघाने वाली शांति ना हो, मूर्छा की शांति नहीं हो, होश हवास की शांति हो, ज्ञात शांति हो, किसी पराधीनता की शांति ना हो। ऐसी शांति की मांग है सबकी। तो हम कहते हैं भगवान श्रद्धावान तत्पर सनितेंद्रिय होने से ये उस तत्व को उसको प्राप्त करके तो परम शांत हो जाएगा। हम लब्ध्वा ज्ञानम लब्ध्वा, उस ज्ञान को प्राप्त करके परम शांति को प्राप्त होएगा। और देखो एक बात और मैं कहता हूँ, भगवान कहते एक बार और मैं कहता हूँ, मैं ये नगद का काम रखता हूँ, उधार का कुछ नहीं। हमारी जो शांति है तुम जानो तत्काल। ऐसी शांति नहीं है कि आज जानो तुमको 2, 4, 10, 20 दिन इस जीवन में नहीं दूसरे जीवन में मिला ना, ऐसा सौदा नहीं। हमारा सौदा यह है कि बिल्कुल नगद तत्काल, जिस समय जानो उसी क्षण अचिरेण अधिगच्छति, अति शीघ्र, जो सबसे शीघ्र हो सके, शीघ्र ये शांति तुमको प्राप्त हो जाए। तो कितनी बड़ी बात, जीवन का प्रश्न हल होगा नहीं होगा? जीवन का प्रश्न है सबको शांति चाहिए। कहते हैं कि नहीं हमको शांति नहीं, हमको तो जॉब चाहिए। है बहुत कंपटीशन की आजकल बहुत कंपटीशन हो गया है। तो भाई उस जॉब से तुमको यदि अशांति मिले, बहुत दुख मिले, जीवन मरण की प्रश्न आ जाए तो नौकरी छोड़ देते नहीं छोड़ते। एक लड़का था इधर कोरबा इधर जाकर के रेंजर हो गया। अब वहाँ पता नहीं क्या चक्कर फंसा, जान बचा करके भागा, नौकरी गई चली गई। तो ये जितने ही सब छोटे छोटे हम जो विकल्प लेते हैं ये सब शांति प्राप्ति के विकल्प हैं। यदि किसी को, ये तो हमारी मूर्खता है कि हम करके शांति लेना चाहते हैं, जान करके शांति नहीं लेना चाहते हैं, समझ के शांति लेना नहीं चाहते हैं, ये मूर्खता है। और बोले ऐसे कैसे? बोले ऐसे ही बात है, जो जानने की शांति है उसकी गारंटी है कि हमेशा रहेगी, और जो करने की गारंटी है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि 10 दिन रहे, 20 दिन रहे, 50 साल रहे, कोई गारंटी नहीं। तो भगवान तो पीछे भी कहा, अभी भी कह रहे हैं, पक्की गारंटी है। एक तो शीघ्र शांति मिलेगी, और जानने मात्र से मिलेगी, करने की कोई जरूरत नहीं है। अब कितनी बढ़िया बात है, बिना करे ऐसी परम शांति हमको मिल जाए, फिर भी हम उस शांति को लेना नहीं चाहते। नहीं, हम तो करके लेंगे, हम तो कर्म योगी हैं महाराज। एक ने कहा कि हम तो ये कर्म करके शांति लेना चाहते हैं। तो मैंने ठीक है, हम ऐसी शांति दिलाएंगे कि तुमको 24 घंटे में, और जितना तुम पैसा मांग रहे उतना दिलवाएंगे। हम 24 घंटे में 23 घंटे तुमसे काम करवाएंगे। खूब बोलो, करोगे शांति? उतना पैसा ले लोगे? उतना पैसा मिलेगा पक्का। बोले सोएंगे कब? नहीं, तुमको तो शांति चाहिए, करके चाहिए ना, तो उतनी शांति हम दे रहे हैं। कोई लेने को तैयार नहीं है। किसी के जीवन से नींद छीन ली जाए तो लेने को तैयार नहीं उस शांति को। तो ये सब झूठ है कि हम करके शांति लेना चाहते हैं। हम निठल्ले होकर शांति नहीं लेना चाहते साहब, सब बिना आयास प्रयास के शांति चाहते हैं, बिना परिश्रम के शांति चाहते हैं। सबकी मांग है, यदि परिश्रम करके शांति मिलती तो ये सोते नहीं।
आयास रहित शांति चाहते हैं, प्रयास रहित शांति चाहते हैं, सबसे चाहते हैं, सब में चाहते हैं। तो ऐसी शांति जो है इस ज्ञान से ही प्राप्त हो सकती है। ज्ञानम लब्धा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति, उससे शीघ्रातिशीघ्र ये प्राप्ति हो जाती है। तो भाई भगवान अर्जुन सोचते कि बहुत बढ़िया चीज है, तो भगवान ये सबको मिलती क्यों नहीं है? तो बोलते इसलिए नहीं, इसमें एक बड़ी भारी बाधा है। एक बड़ी भारी बाधा है कि लोग श्रद्धालु नहीं होते और विचार करने से, जानने से कतराते हैं और हर बात में शंकालु हैं, शंका करते हैं। जैसे 3 साधन प्राप्ति के बताए, ऐसे 3 जो है ये विघ्न है, प्रतिबंध है, जो इसको परम शांति को होने नहीं देते हैं। 3 विघ्न। यदि कोई श्रद्धालु ना हो, अभिमान का राहित्य ना हो, उसके प्रति आस्तिक्य बुद्धि, श्रद्धा किसको कहते हैं? आस्तिक्य बुद्धि श्रद्धा, अभिमान राहित्य श्रद्धा। जहां आस्तिक्य बुद्धि नहीं है, उसके प्रति विश्वास ही नहीं है, अस्तित्व ये है ऐसी बुद्धि नहीं है जिसकी, तो उसको बताओ आप कैसे, उसको आप कैसे प्राप्त करा सकते हो? इसलिए श्रद्धा अति आवश्यक है। अब देखो श्रद्धा में सा सत आधार, इसमें जो रेप लगी है ना, रेप, ये उस सत्य को छुपा रही है। नहीं, श्रद्धा ये सत्य ही है, सत्य को धारण करने की सामर्थ्य, सत्य को धारण करने की शक्ति, इसमें ये रेप ना हो तो ये सत्य ही है। श्रद्धा प्रातः हवा महे, एक श्रद्धा सूक्त है वेद में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में श्रद्धा सूक्त है। किसी को श्रद्धा ना होती हो तो सूक्त का पाठ करे। ऋग्वेद में बहुत सूक्त है, मन्यु सूक्त है, श्रद्धा सूक्त है, श्री सूक्त है। मन्यु सूक्त माने जिनको क्रोध आता हो सूक्त का पाठ के करें, जिनको श्रद्धा नहीं हो श्रद्धा सूक्त का पाठ करें। मेधा सूक्त जिनको बुद्धि नहीं है, मेधा, उसमें ऐसे सूक्त हैं सब। देखो हमारे वेद में सब चीज़ है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, पर हम उधर गए नहीं। इन सब उपायों से हमारे जीवन में ये श्रद्धा, मेधा, ह्री, श्री, ध्री, ये सब प्राप्त हो सकते हैं। और यहाँ तक इतनी सारी चीज़ें वेद में, जिसके लिए आप डॉक्टरों के पास भटकते फिरते हैं, पैसा हजारों लाखों खर्च करते हैं, पर इसके लिए जीवन मांगता है। जीवन में आपके कुछ नियम होने चाहिए प्रारंभ से। जिसने संध्या वंदन नहीं किया, वेदोक्त जीवन नहीं जिया, अब वहाँ ये सूक्त काम नहीं करते। जो ऐसा करता है तो उनको 100% काम करते हैं। लड़का होना है, लड़की होनी है, इनके भी सूक्त है। गोरा पैदा बच्चा चाहिए, काला चाहिए, ये भी सूक्त है। पिंगल वर्ण का बच्चा हो, ये भी सूक्त है। ये सब वहाँ मिलेंगे सर। श्री सूक्त, श्री मंथ कर्म, पुत्र मंत्र कर्म, सब वेदों में भरे पड़े हैं। तो अज्ञस्य, अज्ञानी, अश्रद्धालु, असंशयात्मा। अज्ञस्य, अनात्मज्ञस्य, अश्रद्धानस्य, जो अपने आत्मा को नहीं जानता है, अज्ञानी, अश्रद्धालु, जो गुरु शास्त्र वाक्येषु अविश्वास है, गुरु शास्त्र के वाक्यों में जिसको विश्वास नहीं है, और संशयात्मा, संशय चित्त जिसका है,
हैं वो क्या होते हैं, ये विनष्ट हो जाते हैं। इनमें भी जितने सब गिनाए, अज्ञ, अश्रद्धालु और संशय आत्मा, इनमें सबसे ज़्यादा पापिष्ट कौन है, ये संशय आत्मा, जो हर वस्तु में कील ठोके हुए है, उसको काटता रहता है, प्रमा को उदित नहीं होने देता, यथार्थ ज्ञान को उदित नहीं होने देता। संशय जो है इस प्रमा ज्ञान को उदित नहीं होने देता है। प्रमा क्या है, यथार्थ ज्ञान। इस संशय से ही वो प्रमा यथार्थ ज्ञान उदित नहीं होता। तो इससे यदि कोई अज्ञानी है तो कोई बात नहीं, उसको ज्ञान करा दिया जाएगा। और अश्रद्धालु है उसके लिए भी उपाय है, लेकिन संशय आत्मा के लिए उपाय है, उसके लिए तो बहुत लंबा समय परिश्रम करना पड़ेगा। अज्ञानी जिसने अपने चित्त में बहुत कुछ भर रखा है, इतने तर्क वितर्क करना है, तो पहले तो उसको खाली करो, अब फिर उसमें भरो। और जो अज्ञानी है वो खाली है, उसमें तो भरा जा सकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो, इनमें जो संशय आत्मा है वो बहुत पापिष्ट है, हर वस्तु में संशय करता है। और जो संशय आत्मा है वो परलोक की तो बात छोड़ो, इस लोक में भी उसका जीवन सुखी नहीं रह सकता। हमको किसी पे, देखो नाई पे हमको संशय ना हो तभी तो हम दाढ़ी बनवा लेते, नहीं तो गर्दन काट दे तो है नहीं बात। हमको ये अविश्वास हो, हमको ये कि हमको ये विश्वास है कि हमारी गर्दन नहीं काट रहा है, तभी तो हम दाढ़ी बनवाते हैं। यदि विश्वास ना हो तो कैसे दाढ़ी बनवा लेंगे। तो व्यवहार में भी संशय रहित होता है, तभी वो सुखपूर्वक रहता है। जिसको हर बात में संशय होता है वो तो बहुत बदतर स्थिति है। एक जगह हम रह रहे थे कुंभ में, तो किसी ने कहा आप गेट पर बैठ जाओ और आप नजर मारते रहो कौन आदमी कैसा जा रहा है। हमने कहा ये तो बहुत भयंकर काम है और कुछ काम कर रहे हैं, मेहनत का काम हम कर सकते हैं, पर ये काम बहुत भयंकर है। हर आदमी पर शंका करो कि ये ठीक भी है, नहीं भी ठीक है, ये हमारी कोई चीज उठा के तो नहीं ले जाएगा। मैं कि ये बहुत भयंकर, भाई हम ये काम नहीं कर सकते। हमको जो तुम काम बताना और मेहनत का कोई काम बताओ, फावड़ा चलाएंगे, सब करेंगे, पर ये काम हम नहीं कर पाएंगे। हर आदमी पर शंका कर। ये जो पुलिस वाले होते हैं ना, जो रात दिन डाकों के उसमें रहते हैं, हर आदमी पर नजर रखते हैं कि ये आदमी ठीक है या नहीं है। इसीलिए आप देखते हो कि फौजी साधु मिल जाएंगे, लेकिन ये पुलिस वाले नहीं मिलते, क्योंकि हर आदमी पे शंका करते हैं। ये शंका बहुत बुरी चीज है ना, ये इस लोक में व्यवहार में सुख लेने देती है, और ना ये परमार्थ की तो बात ही नहीं। वहां तो बिल्कुल स्वच्छ निर्मल पवित्र आदमी चाहिए। हमको हर बात में शंका है, तो हमारी स्थिति क्या है, हमारी शंकु माने कील। हम हर वस्तु में कील ठोकते रहते हैं। शंका, जिस धातु से शंका शब्द बनी है, उसी से ये शंकु बने, कीले बने। हिंदी में कील बोलते हैं। तो शंकालु का ये लक्षण होता है कि हर जगह कील ठोकता है, हर जगह पीड़ा देता है। जीवन में यदि सबसे बड़ा दोष है तो यही है। भगवान ने कहा संशय आत्मा विनश्यति। निश्चित रूप से भगवान ने ये लिखा पापी आत्मा विनश्यति, अश्रद्धालु आत्मा विनश्यति।
संशय आत्मा विनश्यति, जिस जो संसारी है उसका न उसके लिए कोई उपचार नहीं रह जाता। तो जीवन में ये शंका निवृत्त हो तो शास्त्र में बताया कि देखो प्रमाणगत संशय, प्रमेयगत संशय, प्रमाणगत संशय जो होता है इसको प्रमाण पर संशय है कि शास्त्रों में इस जीव ब्रह्म की एकता, वो एक पर ही संशय कर रहा। देखो यहाँ उसमें दोनों मानता है, जो संकालु है संशयात्मा है वो सब में संशय कर रहा है। लेकिन जहाँ ये शास्त्र कह रहा है कि इसको प्रमाणगत प्रमाण में संशय है, उसका वहीं एक ही जगह संशय है, लेकिन उसको ये संशय नहीं है कि ये नाई हमारी गर्दन काट देगा, ये संशय नहीं है। ये दुकानदार हमको सही सामान देगा या नहीं देगा, पत्नी पर शंका, बच्चे पर शंका, पुत्र और सब जिस जो है सब पर शंका। एक पत्नी के प्रति शंका हो जाए उसका जीवन नरक हो जाए, एक पति के प्रति शंका हो जाए उसका जीवन नरक हो जाता है। और जहाँ सब में शंका करे तो उसका जीवन नरक वो तो बहुत बड़ा नरक होगा। तो भगवान ने कहा कि देखो अगर प्रमाणगत संशय केवल एक जगह संशय है तो उसकी तो निवृत्ति है। क्या है? प्रमाणगत संशय की निवृत्ति, वो श्रवण करे। प्रमाणगत संशय क्या होता है कि प्रमाण है उपनिषदों पर, इनमें जीव ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन है, अभेद का एकत्व का प्रतिपादन है या भेद का प्रतिपादन है, ये संशय होता है। क्योंकि कुछ श्रुतियाँ कहती हैं भेद का निरूपण करती हैं, कुछ अभेद का निरूपण करती हैं, कुछ कर्म का निरूपण करती हैं और कुछ ज्ञान का त्याग का निरूपण करती हैं। हम किसको स्वीकार करें, ये संशय है। तो ये संशय गुरु मुख से श्रवण करने से ये संशय निवृत्त हो जाए। प्रमाणगत संशय, प्रमेयगत संशय है, वस्तु के प्रति संशय है तो मनन करने से निवृत्त हो जाएगा। और यदि विपरीत भावना है तो वहाँ निधिध्यासन से निवृत्त हो जाएगा। वहाँ तो निवृत्त हो सकता है, परंतु हर जगह जो जिसका आत्मा ही संशय हो गया है, अंतःकरण ही संशय स्वरूप हो गया है, तो उसके लिए कोई जगह नहीं है। तो कहते भगवान ने नायम लोकोस्ति, उसके लिए तो ये लोक भी नहीं है, न परलोक है, न परलोक है, न सुखम, न उसको कहीं शांति सुख मिलने वाला है, ऐसा ही है। तो संशय चित्त जो है, इसलिए संशय नहीं करना चाहिए। संशय के वाले के लिए कोई उपचार नहीं है। हमको ये छोड़ देना चाहिए कि जो होगा भगवान ठीक करेंगे, जो करेंगे ठीक करेंगे, ऐसा हमको भाव रखना चाहिए। तो संशय की निवृत्ति होगी। यदि हम इस बात को नहीं समझते तो संशय आत्मा की कोई कहीं सदगति नहीं है, ना ये लोक ना परलोक, ना इस जीवन में सुख, कहीं सुख नहीं, बिल्कुल नष्ट होने वाला है। और आगे भगवान कहते हैं योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधनन्ति धनंजय। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संच्छिन्न संशय आत्मवंतम न कर्माणि निबधनन्ति। हे धनंजय, योग संन्यस्त कर्माण, योग संन्यस्त कर्म क्या, कर्माण क्या है? परमार्थ दर्शन लक्षणेन योगेन संन्यस्तानि कर्माणि येन परमार्थ दर्शना धर्माधर्माख्यानि तम योग संन्यस्त कर्माण। जिस परमार्थ दर्शन लक्षण योग से, परमार्थ दर्शन परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला
जो योग है उससे धर्म अधर्म नामक समस्त कर्म जिसके द्वारा त्याग दिए गए, धर्म अधर्म नामक कर्म जिससे संन्यास्त हो गए, छूट गए, उसने छोड़ दिए हैं, वो है योग संन्यास्त कर्म। और ज्ञान संच्छिन्न संशयम, और ज्ञान से जिनके संशय छिन्न हो गए हैं, प्रमाणगत संशय, प्रमेयगत संशय, विपरीत भावना जिसकी निवृत्त हो गई है। और वो कौन है? तीसरा और क्या बताया? आत्मवंतम, आत्मवंत। तीन बात। एक परमार्थ दर्शन लक्षणा योग उसको प्राप्त है, और संशय उसके छिन्न हो गए हैं, और आत्मवंत आत्मवान है, अपने स्वरूप में ही बैठा है। ऐसा तो ऐसा ज्ञान आत्म ईश्वर एकत्व लक्षण, एक दर्शन लक्षण से जिसके संशय छिन्न हो गए हैं, वो ज्ञान संचिन्न संशय है। और इस प्रकार जो योग संन्यास्त कर्म है, योग के द्वारा समस्त कर्मों को छोड़ने वाला है, और आत्मवंत है, अप्रमत्त है, उसके जीवन में कोई प्रमाद नहीं है। गुण चेष्टा रूपेण दृष्टानि कर्माणि, इन गुण चेष्टा से होने वाले कर्म उसको न निबधनन्ति। इष्ट अनिष्ट, प्रिय है या अप्रिय है, यहाँ राग है या द्वेष है, इत्यादि जो रूप जो फल है, फलम न आरभते, वो आरंभ नहीं कर सकता। उस ऐसे आत्मवंत के योग संन्यास्त कर्मा के ज्ञान संचिन्न संशय, ज्ञान से इसके संशय छिन्न हो गए, ऐसे लोगों के आत्मान है, जो अपनी आत्मा में ही स्थित है, प्रतिष्ठित है, उसके ये कर्म गुण चेष्टा, गुणों के द्वारा सत्वरस्तम, और ये क्रिया है दृष्टानि कर्म, ये सब उसको बांधते नहीं, क्योंकि कर्म उसको बांधते हैं जो बंधना चाहता है। कौन बंधना चाहता है? जो उन कर्मों के फल को लेना चाहता है। और आपने कहा हमको नहीं चाहिए, तो बताइए आपको कौन बांधेगा? जिसके पास कुछ है, छोड़ना नहीं चाहता है, उसी को सब बांधते हैं, उसी को सब मारते हैं। हमको कुछ नहीं चाहिए तो उसको कोई नहीं मारता। एक चील जो है, एक मांस का टुकड़ा लिए जा रही थी, अब उसको देखा कि इसके पास मांस है, तो सब चीलें कौवा एक के ऊपर टूट पड़े, चारों तरफ से चोंचों से उसको मार रहे हैं। अब उसने क्या सोचा कि तो मुझे मार ही देंगे। अब मांस का टुकड़ा गिरा दिया, और स्वतंत्र आकाश में शांति पूर्वक उड़ने लगे, और सब उस टुकड़े पर। तो जो हम जब कोई चीज़ पाते हैं, हमको चाहिए, तभी हमको कोई बांधता है, तभी हमको कोई मारता है। हमको कुछ नहीं चाहिए, उसको जिसको कुछ ना चाहिए उस पर तो लोगों का प्रेम होता है। एक आदमी आपके घर में ऐसा है, तनख्वाह देते हो, और एक ये है कि सेवा करता है, कुछ लेता नहीं। यदि ना करने वाले जो कुछ लेता नहीं है, यदि उससे कुछ काम बिगड़ जाए, तो आपको उसके ऊपर कोई गुस्सा नहीं आता, अरे कोई बात नहीं, काम सबसे बिगड़ जाते हैं। लेकिन जो पैसा लेता अच्छा, तो एक बार तो उसके ऊपर आंख लाल हो जाएंगी, यदि विवेक है तो रुक जाएगा, समझदार है। और नहीं तो जो बिल्कुल ना समझ है, वो तो बस महाभारत कर ही देगा, देर नहीं लगा है। तो निष्कामता का ये होता है, जिसके जीवन में निष्कामता है। यदि कहीं त्रुटि किसी अनुष्ठान आदि में है, निष्कामी को हो जाती है, तो उस पर कोई प्रायश्चित आदि की जरूरत नहीं। और जो सकामी है, सारे नियम कानून उसी पर लगते हैं, उसकी शुद्धि, क्योंकि वो ले रहा है।
निष्कर्मा पर कोई कर्म लिप्त नहीं होते। इस प्रकार से ये ऐसा जो है उसको कर्म बांध नहीं देते। कर्म बांधने का हेतु एक ही है कि हम सकामी हैं, हमको चाहे तो कर्म हमको बांधेंगे, हम कुछ नहीं चाहे तो क्या बांधेंगे, कुछ भी नहीं बांध सकते। ऐसे ये आत्मवेत्ता के कर्म यस्तु आत्मतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मनेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। ऐसे आत्मवेत्ता पुरुष के लिए जो आत्मा में ही संतुष्ट है, यस्तु आत्मतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः, आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्म नहीं होते। कर्म उसको बांध नहीं सकते, उससे कोई कर्म भी नहीं होते। अब एक श्लोक रहा, इसको कल दोपहर को करेंगे। दोपहर मतलब 10 बजे, और कल पूरा अध्याय हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।